पॉडकास्ट में स्वागत है विक्रांत गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत है विक्रांत गुप्ता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हम सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। उसके पहले विक्रांत गुप्ता जी के जीवन काल पर एक नज़र डालते हैं। 1 अगस्त 1980 तारीख अनुसार एवं तिथि अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी को श्री भरत गुप्ता एवं श्रीमती प्रेमा देवी गुप्ता के घर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बालक का जन्म होता है। नामकरण होता है विक्रांत गुप्ता। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त एवं कट्टर हिंदुत्ववादी सोच के विक्रांत गुप्ता की शुरुआती शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर दमोह में हुई एवं 14 वर्ष की उम्र में ही स्वयं सेवक बने। ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में ही ड्रॉप आउट करके धर्म और देश सेवा की ओर तत्पर हुए। 19 वर्ष की आयु में ही बजरंग दल के नगर संयोजक बने और 2013 में बजरंग दल के जिला संयोजक बने। दमोह जिले का ये युवा चेहरा हर उस कार्य और समारोह में देखा जाने लगा जो कार्य हिंदुत्व व देशभक्ति के लिए समर्पित हो। दमोह जिला विगत 105 वर्षों से गौकसी की मार झेल रहा है। इसी क्रम में बजरंग दल के संयोजक के पद पर रहते इनके द्वारा कई गौवंशों को कसाईयों के द्वारा मुक्त कराया गया। इनके व इनकी टीम के द्वारा अपनी जान पर खेलते हुए कई गौवंश से भरे ट्रक दमोह की सीमा में पकड़े गए, जिनकी तस्करी उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी हुआ करती थी और गौवंशों को इन कसाईयों से मुक्त करवाया गया। इनके द्वारा तत्कालीन कांग्रेस सरकारी के खिलाफ सोनिया गांधी का पुतला दहन भी किया गया। सदैव हिंदुत्व के लिए समर्पित विक्रांत गुप्ता 2016 में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष घोषित हुए। 2017 में इनके नेतृत्व में दमोह शहर के युवाओं को बूढ़ा अमरनाथ एवं वैष्णो देवी की यात्रा भी करवाई गई, जो उस समय यात्राएं काफी रिस्की हुआ करती थी। इनके द्वारा देश स्तर की मशाल रैली भी निकाली गई, जो एक ऐतिहासिक कार्य था। 2017 में ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए विक्रांत गुप्ता ने जब देखा कि रामलला किस स्थिति में तंबू में विराजमान है, तो तभी प्रण लिया और श्री रामोत्सव समिति का गठन किया। प्रभु श्री राम की प्रतिमा 9 दिन विराजमान करके रामनवमी के दिन पूरे शहर में प्रतिमा के साथ विशाल रैली का आयोजन श्री रामोत्सव समिति द्वारा 2017 से ही किया जा रहा है और इसके बीच ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी बना और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान भी हुए। 2021 से सीताराम जानकी विवाह उत्सव कार्यक्रम भी किया जाता है, जिसके सारे जिलावासी धूमधाम से इस विवाह उत्सव में शामिल होकर इस उत्सव को भव्य बनाते हैं। देव श्री जागेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर में बांदकपुर में जो कॉरिडोर देव श्री जागेश्वर नाथ धाम का निर्माण हो रहा है, उसके संघर्ष में भी इनका अहम किरदार रहा है। जुलाई 2022 में दमोह नगर पालिका के मांगज नंबर 2 से भाजपा के पार्षद बने एवं भाजपा के महानगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी रहे, लेकिन किन्हीं वजहों से हार का सामना करना पड़ा। सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। बजरंग दल में काम किया है और स्वयं सेवक भी रहे। तो पहला प्रश्न विक्रांत गुप्ता जी से ये है कि बजरंग दल और हिंदुत्व का कार्य करने में कितनी कठिनाइयां हैं अभी और कितनी कठिनाइयां पहले रही हैं। आप 94 से 1994 से आप बजरंग दल के नगर संयोजक रहे, तो उस समय कितनी परेशानियां थी और अब क्या परेशानियां हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा स्वयं सेवक रहे हैं, नहीं मैं स्वयं सेवक हूँ जी। 1994-95 का मैं स्वयं सेवक हूँ जी। हम लोग वीर अभिमन्यु शाखा पीजी कॉलेज में लगती थी, मैं उसका मुख्य शिक्षक भी रहा जी। उसके बाद संघ ने मेरे को बजरंग दल में कार्य करने का अवसर दिया। 1999 में मैं बजरंग दल के संयोजक का दायित्व का निर्वहन करता रहा। जो उस समय की स्थिति थी और आज की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का। उस समय हम लोगों से अपने लक्ष्यों को लेकर बात करते थे तो लोग सुनने को तैयार हुए। ये जो लफ्ज़ शब्द तो अभी बहुत बाद में आया। केरल में जो घटनाएं प्रमाणित 2005 में लगभग बहुत बाद में आया, परंतु ये चीजें तब भी चलती रहती थी, परंतु लोग इस चीज को स्वीकार सामने नहीं आते थे। और क्योंकि उसमें खेती से टोटल मशीनीकरण हो चुका था, तो गौवंश का बड़ा तिरस्कार हो रहा था। तो गौ रक्षा करने में, गौ सेवा करने में अत्यधिक समस्या आ रही थी। उस समय दमोह में गौ हत्या का बहुत बड़ा केंद्र दमोह हो गया।
मध्य प्रदेश में कहना चाहिए सबसे बड़ा जिला। जी अपन ने कई बार कसाईयों से ट्रकों बदली मुठभेड़ में मुक्त कराए। जी अब परेशानी होती है इनको भेजें कहाँ, गौशालाएं थी नहीं, जी किसानों से बात करते थे लेने को तैयार नहीं थे। क्योंकि मशीनें की ओर बढ़ चुके थे, मशीनें एक बार मैंने यहाँ स्टेशन से 65 गौवंश छुड़ाए, ये लोग दिन दहाड़े ले जा रहे थे कसाई का, उसमें महिलाएं भी थी, हथियार भी लिए थे। जब उन लोगों ने छुड़ाए तो वो छुड़ा के उनमें अखाड़ा है हमारे यहाँ, वहाँ ले आए। उस समय जिला संघ हमारे साथ सुदूर था, तो उन्होंने बुलाया, बात की, कोई ले जाने को तैयार नहीं। गौशालाओं में जो बना भेजा, बाकी क्या करते उनको छोड़ना पड़ा। बहुत समस्या थी। अब तो गौशाला है, फिर से लोग गौ कृषि की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे ये गोबर का खाद इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब काम करना थोड़ा सरल है। अब दूसरा सवाल है विक्रांत गुप्ता जी से कि जो दमोह में ईसाई जो मिशनरी हैं, जो ये पैर पसार चुकी हैं दमोह में, आए दिन मामले होते हैं, धर्मांतरण के मामले होते हैं, और दमोह में तो प्रसिद्ध है जो लाल साहब है, प्रसिद्ध है ईसाई मिशनरियों में। तो वो जो जिस तरीके से गरीब लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं और उनको फिर अपनी जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको वहाँ पर वो नौकरियाँ देते हैं और उनसे भी बोलते हैं कि और लोगों को धर्मांतरण करा के लाइए। और ये बड़े पैमाने पर चल रहा है दमोह जिले में। आप लोगों ने कई बार इसका उजागर किया है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसके क्या है अभी मायने वर्तमान की स्थिति में? तो सही है, धर्मांतरण का, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण बहुत बड़ा केंद्र दमोह है। दमोह में हमारे यहाँ जो ईसाई मिशनरीज वगैरह, तो डायरेक्ट इनको अमेरिका से फंड आता है धर्मांतरण। अभी उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जो अमेरिका के कुछ लोगों ने बताया था कि ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं दमोह में, अरबों रुपए यहाँ आता है, और उससे पूरा ये धर्मांतरण का, खास तौर पे जो हमारे हिंदू समाज की एक सबसे मेहनत का जो वर्ग है, जो सबसे ईमानदार वर्ग है, आदिवासी समाज, उनको टारगेट कराया जाता है। बहुत बेचारे सच्चे भोले होते हैं, उनको बहला फुसला के और सेवा प्रकल्पों की आड़ में, मैं ये बात भी कहूँगा, सेवा प्रकल्पों की आड़ में भी धर्मांतरण का बड़ा खेल यहाँ लगातार चल रहा है। और राजनीतिक संरक्षण की, जैसे आपने कहा, तो निश्चित रूप से राजनीतिक सहयोग उनको रहा है। क्योंकि पिछले बहुत समय से भाजपा के विधायक भी है और पिछले 23 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार भी है, उसके बाद भी ये धर्मांतरण के काम उनके चलते रहते हैं सारे, और बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा काम होना मुमकिन नहीं है। हाँ, आपका कहना ठीक है, क्योंकि आपने नाम लेकर कहा विधायक जी का, तो इसमें मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। माननीय मलैया जी के उनसे तो व्यक्तिगत रिलेशन रहे, परंतु हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो टोटल इसके खिलाफ है। धर्मांतरणकारियों की हम लोग सख्ती से खिलाफ है, और उसके लिए हमारी पार्टी भी और संगठन भी लगातार। अगला सवाल विक्रांत गुप्ता जी से, क्योंकि ये राजनीति से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में मागज नंबर 2 से भाजपा के पार्षद भी, और जो नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें अध्यक्ष पद के भाजपा के प्रत्याशी भी थे, सांसद दमोह के में भाजपा के थे, विधायक जो थे वो भाजपा के थे, और पूरा माहौल बना हुआ था और लग रहा था कि आप चुनाव जीत रहे हैं नगर पालिका के अध्यक्ष का। लेकिन क्या कारण रहे ऐसे जो आपको हार का सामना करना पड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर? आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपको नहीं, दमोह की जनता को नहीं, मुझे भी यही लग रहा था कि मैं जीत रहा हूँ। क्या जब मैं टिकट के लिए प्रयास कर रहा था, तो उस समय हमसे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने मुझसे टेलीफोन पर बात की, मोबाइल पे। उन्होंने कहा कि विक्रांत ये बताओ कि तुम चुनाव कैसे जीतोगे। तो मैंने उनको बताया कि 14 हमारी पार्टी के पार्षद हैं, 3 निर्दलीय हमारा समर्थन कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी कुछ लोग हमारा समर्थन कर रहे थे। और सबसे मेन मुझे ये लग रहा था कि
हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी, मलैया जी के पुत्र सिद्धार्थ मलैया उनने अपनी अलग से बनाई थी पट्टी है। चुनाव लड़ाए थे, उनके 5 बार से जीते थे। जी, तो मेरे मन में एक ऐसी बात थी कि किसी भी कारण वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, वो भाजपा को ही वोट करेंगे। जी, उनमें से 2 पार्षदों से मेरी डायरेक्ट बात चल रही थी जी, और उन्होंने मुझे वचनबद्ध पूर्वक प्रॉमिस किया था कि हम आपके को वोट करेंगे, परंतु उनके वोट भी मुझे नहीं मिले। जी, तो इस कारण से मुझे ये हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, मैंने पत्र लिख के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी, और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब जगह पत्र द्वारा सूचित भी किया था जी, कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षदों ने जी, क्रॉस वोटिंग की, जी, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया, जी, जो कि दमों के बच्चे को जानकारी है, संगठन के लोगों को जानकारी है, और उस समय के जिलाध्यक्ष हमारे निवर्तमान अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी को भी जानकारी है। मैंने सब लोगों को अवगत कराया। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो चेहरा है हिंदुत्ववादी चेहरा है शुरू से ही, और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, तो और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो अभी हाल ही में जो पहलगाम में हमला हुआ, जो आतंकवादियों द्वारा किया गया, वहाँ पर धर्म पूछकर मारा गया। और हिंदुस्तान में जो आजकल और हर जगह जहाँ पर जातिवाद फैल रहा है, क्योंकि आप देखते हैं जो टिकटें भी दी जाती हैं तो वो जातिगत समीकरण देख के दी जा रही है हिंदुस्तान में, इसका वोट इतना, और जातिगत जो जनगणना है उसका भी सामने आ रहा है कि मोदी जी ने बोल दिया कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। तो वहाँ पर हिंदू धर्म पूछकर मारा जाता है। हम धर्म के मतलब धर्म से दुश्मन है आतंकवादियों के, और यहाँ पर जाति जाति ये लोग खेल रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है, और जातिवाद जो ये फैला रहे हैं इनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो आपने बात की जो धर्म पूछ के मारा, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले घटना के बाद मैंने एक मुस्लिम का वीडियो भी शेयर किया था अपने सोशल अकाउंट से, और उसमें कुरान की सूरा 9 और आयत 5 का भी विवरण आपने पोस्ट डाली थी लिखा था। कुरान की एक्चुअल सूरा 9 आयत 5 में दिया गया है कि जो मूर्ति पूजक है, जो काफिर है, काफिर अर्थात गैर इस्लामिक, इनको हाथ लगा के मारो जब तक ये कलमा न पढ़ ले, इस्लाम की शरण में ना आ जाए, तब तक इनको मारो, नहीं तो इनकी कत्ल करो। ऐसा मैंने कई मुस्लिमों से भी सुना, गूगल पे भी डाला है, पूरा विवरण ये दिया गया। तो ऐसी कुल मिलाकर 26 आयातें हैं जिसमें सारे खफे और कुछ मुस्लिमों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई थी। 26 आयातें मानवता के खिलाफ है। यदि ये अलग हो जाती है कुरान से तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। ये जो अभी आप देख रहे हैं, तो जितने भी कट्टर मुसलमान आयातों पर विश्वास करके इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं और लोगों को जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज से ये आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आपने यदि कुरान नहीं पढ़ी है, यदि इन 26 आयातों में गैर इस्लामिक लोगों के लिए की बात या अमानवीय बात लिखी है, तो आप बड़ा हृदय करके आपको ही आगे आके उनका कुछ ना कुछ उनको जो माइंड सेट है वो बदलना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ परिवर्तन प्रकृति का नियम, जो परिवर्तन नहीं करता वो समाप्त हो जाएगा। तो हमने अपने कालांतर में बहुत से सनातन संस्कृति ने परिवर्तन, हम बहुत सी जो गीता का मुख्य उपदेश ही है, समय के हिसाब आवश्यकता नहीं थी, हमने बंद की। हमने घूंघट प्रथा बंद की, हमने सती प्रथा बंद की, हमने बाल विवाह बंद किए, हमने बहुत सारी प्रथाएं समय रहते परिवर्तन। तो उनसे मैं यही अपील जातिवाद ना फैलाएं, क्योंकि पहले धर्म आता है उसके बाद जातियां आती है। धर्म पहले है। आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक फैशन चल रहा है मुस्लिम युवकों द्वारा लव जिहाद, और
इसके कई मामले आपने दमोह में सॉल्व किए हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी दमोह में लफ्ज़ जिहाद का मामला होता है तो सबसे पहला फ़ोन विक्रांत गुप्ता जी को ही आता है, क्योंकि यही सॉर्ट आउट करते हैं और इन्होंने बहुत स्टडी है इनकी उनके ऊपर। तो लफ्ज़ जिहाद के बारे में, लफ्ज़ जिहाद क्या है, और आप हिंदू बहन बेटियों को जो इन लोगों के इस चक्कर में फंस रही हैं, ये लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के, इनके लिए आपके क्या संदेश हैं? जिसमें आप मुझे थोड़ा सा समय दें। जी बिल्कुल, आपसे ये सवाल, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद को आप डिटेल में बताइए, और हिंदू बहन बेटियों को, जो अपनी बच्चियां हैं, जो भोली भाली होती हैं 15 साल की 17 साल की, वो इनको देखकर फंस जाती हैं और फिर उनका जीवन बर्बाद होता चला जाता है। तो उनके लिए आपका लफ्ज़ जिहाद क्या है और उसके लिए आपको संदेश क्या है, ये आप देखिए, मैं पहले आपसे बात करूंगा थोड़े पिछले समय में, जी 99, 2000, 2001, 2002 समय पे जी ये छटपुट घटनाएं होती, जी जी उस समय मुझे भी उतनी जानकारी नहीं, जी और उस समय प्रशासन का रवैया उल्टा रहता था। जी प्रशासन इन मामलों में कोताही बरती, जी बच्ची को कुछ खिला पिला दिया, बच्ची ने कोई भी बयान नहीं, पुलिस कहती थी, बच्ची ने बयान नहीं। ये हम मालूम हिंसा क्या है, मान लो मानसिक मनोदशा उस समय नहीं है, जी प्रशासन उस समय कोऑपरेट नहीं करता था। जी उसके बाद ये लफ्ज़ जिहाद जो आया, जो प्रमाणित रूप से जी जो लोगों ने समझा और जाना, जी ये केरल में हजारों की संख्या में लफ्ज़ जिहाद 2005 में सामने आया था ये सबसे पहली बार। में आया, ये चर्चा में, फिर ये बढ़ता गया, पूरे देश में फैल चुका है। जी इसमें बाकायदे ट्रेनिंग होती है, जी ट्रेनिंग, और आप देखेंगे जितने भी आरोपी ये पकड़े जाते हैं, जी उनके मोबाइल में हिंदू लड़कियों कम से कम 10 से 12 हिंदू लड़कियों के, 15 हिंदू लड़कियों के नंबर रहते हैं, जी उनके फ्रेंड लिस्ट में जुड़े रहेंगे, जी और उनके नंबर ये लोग प्राप्त कर लेते हैं, और ये हिंदू नाम से जुड़े रहते जी हैं। अभी अभी दमोह में 2 मामले आए, जी एक पन्ना का इजराइल खान, जी वो शिवा शर्मा के नाम से बाकायदा आधार कार्ड वगैरह बनाना था। आधार कार्ड बनाया था, जी और एक हमारे यहाँ की लोधी समाज की एक जी। बटियागढ़ की बच्ची को फंसाया था, और होटल में पकड़ा गया था। नाम डिटेल नहीं दूंगा। जी जी हमारे हिंदू समाज से लोधी समाज की बच्ची को उसने फंसाया था, इजराइल खान, शिवा शर्मा। शिवा शर्मा का। और एक और मामला आया, हटाकी हरिजन समाज की, अहरवाल समाज की हमारी बच्ची जी को सौरभ शर्मा के नाम से उसने फंसाया था, उसका ओरिजिनल नाम सौरभ खान है, दमोह का है। जी तो आप देखो, बाकायदे मैं बच्चियों को यहाँ से आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जी और बाकायदे ये सोचा समझा प्लान तैयार किया हुआ एक षड्यंत्र है जी जो भयंकर है। मैं एक लाइन और इसमें जोड़ूंगा जी कि आतंकवाद से जितने लोग मर रहे हैं, जी अभी 26 लोग मरे, और जी साल भर में भी आतंकवाद से 100 लोग मर रहे हैं, जी तो 1 लाख लोग, 1 लाख हमारी बच्चियां जी और ज्यादा साल भर में लफ्ज़ जिहाद का शिकार। लफ्ज़ जिहाद का शिकार होगी। जी हमारे 1 लाख हिंदू बच्चियों की, हिंदुओं की संख्या कम है, जी हमारे 1 लाख हिंदू युवक हैं, जी वो बेचारे गैर शादीशुदा रह गए। बालिका में जी बच्चियों का जी शादी नहीं हो पाती, जी अविवाहित मरते हैं। जी उसके बाद उन बच्चियों से जो संतानें पैदा करते हैं तो वो मुस्लिम है, वो भी, तो उनकी तादाद बढ़ रही डेमोग्राफी सबसे जल्दी इसमें बिगड़ जाएगी देश है। जी यदि लफ्ज़ जिहाद इसी तरह चलता रहा, जी तो आप समझो डेमोग्राफी चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। और इसमें क्या होता है, लफ्ज़ जिहाद के लिए मैं बच्चियों को एक छोटा सा आपके माध्यम से जी संदेश देना चाहता हूँ। जी सबसे पहले आपके फेसबुक अकाउंट पे आएंगे, जी मैसेंजर पे आएंगे, जी आपको हेलो हाय करेंगे, जी वो देखेंगे, आप कृष्ण भक्त हो तो आपको राधे राधे लिखेंगे, आप जी। राम भक्त हो आपको सीताराम लिखेंगे, जी आपको फूल भेजेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार। जी बच्ची कितने बार इग्नोर करेगी, जी एक ना एक बार रिप्लाई दे देती है, जी। वहीं से इनका गेम शुरू हो जाता है। बाकायदे फोटो डालेंगे तो टीका लगा के, जी। कलावा बांध के, हिंदू नाम से, हिंदू नाम। और उनको ये संपर्क में लेती है, जी फिर व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनका गिफ्ट भेजना करेंगे, धीरे 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 उनको क्लियर मिले। फिर उसके पास कुछ ऐसी दवाइयों का भी ये करते हैं। जी जब बच्ची फंस जाती है, जी बाकायदे जड़ियों का, दवाइयों का उपयोग करके उनको मनोदशा चित्त बिगाड़ देती है। जी सोचने में बच्ची अपने माता पिता को नहीं पहचानती, जी और इनकी इतनी दुर्दांत दुर्दशा होती है इन बच्चियों की, बच्चियों की। सूट केस में
आप देख रहे हैं इतने मामले 30 टुकड़े मिल रहे जी हैं, कहीं 50 टुकड़े मिल रहे हैं, फ्रिजों में बहुत रखी खराब दशा होती है। और जो नहीं मारती है उनका जीवन, हमारे यहाँ कभी कभी एक बच्ची को हम लोग लाए थे परिहार समाज की सिटी में, जी क्या दुर्दशा हो रही है, आप देख के रह जाए। जी क्योंकि उनका तो काम जिहाद करना ही है, उनको फाइनली लास्ट बच्चियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति में जो हमारा गौरव है, जी सनातन संस्कृति में जो हमारा हर्षोल्लास से जीवन जी हम जीते हैं, जी अनेक त्योहार है, जी तो जो जीवन, जो पवित्रता, जो सनातन संस्कृति है, वो जी कहीं नहीं है। कहीं नहीं। थोड़े से बहकावे में आकर थोड़ी सी अगर हमारे यहाँ पर तो के कारण बेचारी बच्चियां फंस जाती हमारे यहाँ तो कन्या पूजन और देवी स्वरूप माना जाता है और इतनी इज्जत मिलती है उनको मानते हैं हम जी। कन्याओं तो को। ऐसे जो जिनको नहीं पहचानती है हिंदू बच्ची, उनसे दोस्ती करने में, उनसे बात करने से परहेज करें, और जिनसे जान पहचान हो, जो हमारे पहचान के हैं, आप आसपास के हिंदू बच्चे जो हैं, जो आपके घर परिवार में जानने पहचानने वाले हैं, उन्हीं से बस संबंध रखें, और जिसको ना पहचानते हो उनको टोटल इग्नोर करें और कोई बातचीत उनसे ना करें, ना ही उनसे कोई संबंध बनाए। सोशल मीडिया से सावधान रहें। सोशल मीडिया सोशल मीडिया सबसे घातक सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से, तो इन सब से जो हिंदू वो जिससे जाने जाते हैं, भाई साहब अयोध्या गए थे आप एक बार, तो वहां पर आपने जब रामलला जी को तंबू में देखा, तो वहां आपकी क्या स्थिति थी, और उसके बाद फिर आपने जी चर्चा की थी, आपको याद है? जी 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 बाकी हम लोग बहुत पहले जी अयोध्या गए, जी तो अयोध्या के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा उत्साह था कि चलो अयोध्या जा रहे हैं, जी राम जी के दर्शन होंगे। जी अब उस समय ये सोचा नहीं दर्शन तंबू में होंगे। जी जब वो सुरक्षा व्यवस्था में गए, तलाशी हो रही है, फिर तलाशी हो रही है, फिर लाइन जो है जब पहुंचे जी और जब तंबू देखा, जी तो वहाँ भी उसका तो भारी बरसात में देखो आप कीचड़ में, और जो रास्ता था जाने का, आज बाजू गंदगी धूरे लगे हैं और गंदगी बह रही है, कच्ची नालियां ऐसी बना दी है लोगों ने, इनको क्रॉस कर गए जब, तो सबसे पहले तुम्हारा वही चित्र खराब हो गया। हम राम जन्मभूमि जा रहे हैं, इधर भूरा उधर भूरा, वो नालियां क्रॉस करके वो कच्ची नालियां नहीं लोग बना देते, बड़ी मनोदशा खराब हो। दर्शन किए तो अपने आंतरिक भाव में व्यक्त नहीं करना चाहूंगा, परंतु अत्यधिक पीड़ा ये स्थिति है। अब मेरे तो सर्वस्व राम जी है, मेरे इष्ट राम जी, तो उस समय अच्छा नहीं लगा, बड़े दुखी बात से आ गए। तो जब दूसरी बार गए तो यहाँ मैं चुप रहा हूँ, मैं उसी बार बोल के आया था कि हे प्रभु, अब मैं कैसे मैं दर्शन करने नहीं आऊंगा। मतलब उस समय सोच लिया था कि इस स्थिति में अब कभी दर्शन करने आऊंगा ही नहीं। और उसके बाद ही फिर रामोत्सव समिति का गठन किया और यहाँ पर आए, क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, खड़े थे 10-15 लोग, बोलते करते चर्चा ये सब, उन्होंने विचार किया कि अपन राम जी से ही प्रार्थना करो, पर राम जी की स्थापना करो। जब तक राम जन्मभूमि में भव्य भवन में मंदिर में भगवान ही पधारा, तब तक अपन स्थापना करते रहेंगे। और जैसे वहाँ नवरात्रि में जगदम्बे की स्थापना होती है, वैसे चैत्र नवरात्रि में राम जी की भव्य स्थापना 9 दिन तक की। रामनवमी को हमारे विशाल वाहन रैली पूरा शहर में निकाल के शोभा यात्रा निकलती है। पूर्ण श्री राम जी सेवा समिति के लोग निकाला करते हैं, हमारे पिताजी, हमारे परिवार के, हमारे अजीत दादा, स्वर्गीय अजीत दादा, लोगों ने बड़े उत्साह से, उस समय तो 50 लोग भी बड़े मुश्किल से इकट्ठे होते थे। मैं बहुत छोटा था, पापा में स्कूटर से ले जाते थे, तो देखते थे 25-40 लोग हो गए तो बहुत है। तो ये सब पीड़ा थी मन में भाव है कि कभी ना कभी भगवान मुझे मौका देना, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया और निमित्त के साथ गौरव भी प्रदान किया। और जो सीताराम जो जानकी विवाह जो आप आयोजन करते हैं, हम लोगों ने एक समिति बनाई, श्री राम उत्सव, तो राम जी की स्थापना और राम जी संबंधित जो भी कार्यक्रम, श्री राम उत्सव समिति जिसका मैं संयोजक हूँ, उसी के कार्यक्रम में सीताराम विवाह महोत्सव करते हैं। नवंबर में विवाह पंचमी पड़ती है, विवाह पंचमी
के अवसर पे कथा होती है, जी भावरें होती हैं, हल्दी होती है, जो भी जी शादी विवाह में कार्यक्रम होते हैं, सारे कार्यक्रम बड़े भव्यता से बारात निकलती है, जी बहुत गजब का जी, उत्सव देखा हम लोग शामिल बहुत होते हैं बढ़िया इसमें उत्सव जब होता है। कुछ हमारे नीलमणि दीक्षित जी द्वारा उन्हीं से कथाओं की प्रेरित होके जाती है, आप और उन्हीं के ये कार्यक्रम एक्चुअल में कई वर्ष बूंदा बहु मंदिर में चलता रहा, जी परंतु वहाँ उस समय के अध्यक्ष देवी सिंह राजपूत जी ने जी उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर दिया। शुरू कर दिया तो वो हमारे दीक्षित जी, पूज्य दीक्षित जी जी बहुत दुखी हो गए। जी फिर उन्होंने 2 वर्ष अपने घर पर स्वयं के व्यय से किया। जी हम लोग वहाँ जाते थे, जी उनकी पीड़ा तो हमें समझ में आई। जी तो हम लोगों ने संकल्प लिया 1 साल का, और फिर जी यहाँ पे संकल्प 5 साल का हो गया। जी ये 5वां वर्ष है इसका। जी जी 4 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं। ओके। तो जैसा कि है कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और वो वही इनके इष्ट हैं। तो ये सारी जो इनके द्वारा जो बड़े-बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं प्रभु श्री राम के रामोत्सव समिति द्वारा, वो में कभी मंदिर तोड़े जाते थे, उसके विरोध से लेकर और प्रतिमाएँ दोबारा स्थापित करवाना, और बालकपुर में जो भव्य कॉरिडोर निर्माण हो रहा है अभी, उसकी भी संघर्ष समिति वालों को हमेशा शुरू से ही भाई साहब का बहुत योगदान रहा है, और ये हर चीज़ में, हर मुसीबत में उनके साथ खड़े मिले, और ऐसे ही इनका बहुत योगदान रहा है दमोह जिले की जो चीज़ें हैं और पुराने जो है उनको हिंदू धर्म की चीज़ों को और मंदिरों को संरक्षित करने में, गौवंश को बचाने में। और अब यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं इंटरव्यू को। काफ़ी चीज़ें जानने को मिली विक्रांत गुप्ता जी से, और हम कामना करते हैं प्रभु श्री राम से कि इनको लंबी आयु दें, और इसी तरह जब तक शरीर में प्राण रहें तो प्रभु श्री राम के ही काम करते रहें, क्योंकि भाई साहब का मानना है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो बिना विश्राम किए और जब तक शरीर में प्राण है तो प्रभु श्री राम और हिंदुत्व के लिए सदा कार्य करते रहें, और प्रभु श्री राम इनको दीर्घायु प्रदान करें। मैं जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी प्रेषित करना चाहता हूँ जी कि आपने इस अपने साक्षात्कार में जी मेरे ऐसे कुछ विषय जी जो मैं वास्तव में जनता के सामने रखना चाहता था, जी कई बार मैं नहीं रख पाया। जी परंतु आज आपने कुछ प्रश्न बहुत अच्छे मेरे हृदय जी प्रश्न किए, जी मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद जी धन्यवाद। जी भाई साहब, धन्यवाद।